वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उससे तो लगता है कि फिलहाल महामारी का कहर थमने वाला नहीं है। विराम। ताज़ा रिकॉर्ड यह है कि देश में 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। विराम। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंचने को है। विराम। इसमें से 2,82,000 मामले 1 जून के बाद के हैं। विराम। महामारी से हुई मौतों का आंकड़ा भी 15,000 के पार निकल चुका है। विराम। रोजाना बढ़ते आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। विराम। पिछले एक हफ्ते में लगभग 1 लाख मामलों का सामने आना महामारी विशेषज्ञों की इस भविष्यवाणी की पुष्टि करता है कि जुलाई में संक्रमण की स्थिति अपने उच्चतम पर होगी। विराम। हालात बता रहे हैं कि अगर बीमारी को फैलने रोकना है तो हर स्तर पर कोरोना से मिलकर निपटना होगा और सबसे ज़्यादा जोर बचाव के उपायों पर देना होगा। विराम। इसमें सरकारों के स्तर पर प्रयास के साथ ही नागरिकों और सामुदायिक स्तर पर भी कोशिशें करनी होंगी। विराम। महामारी से निपटने के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए वह हो नहीं पा रहा है और इसका नतीजा संक्रमितों को भुगतना पड़ रहा है। विराम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो इस बात को स्वीकार भी किया है कि राजधानी दिल्ली में अस्पतालों और बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रशासन के साथ तालमेल का अभाव है जिसकी वजह से समस्याएं आई हैं। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले के मुकाबले अब देश भर में कोरोना संक्रमितों की जांच के काम में तेजी आई है और अब तक एक दिन में 2 लाख जांच होने का रिकॉर्ड बना है। विराम। इसलिए संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ना स्वाभाविक है। विराम। इसके बावजूद कुछ हद तक संतोषजनक बात यह है कि भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है। विराम। लेकिन चिकित्सकों के सामने अभी बड़ी चुनौती बिना लक्षण वाले मरीजों को लेकर बनी हुई है। विराम। चिंता का एक विषय यह भी है कि पिछले 3 महीने में देश के कई हिस्सों से जो करोड़ों श्रमिक पलायन करके अपने गांवों को
लौटे हैं। अगर उनकी समुचित जांच नहीं हुई तो संक्रमण कहीं व्यापक स्तर पर फैल जाए। ऐसा होने पर हालात से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन कम पड़ सकते हैं। यह पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र की विडंबना ही है कि ज़्यादातर अस्पताल शहरी इलाकों में हैं। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे कोरोना से निपटने के लिए अब अपने स्तर पर कार्य योजनाएं बनाकर उन पर कारगर तरीके से अमल करें और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दें। व्यावहारिक तौर पर देखें तो महामारी से निपटने में बड़ी अड़चन अस्पतालों में अव्यवस्था को लेकर आ रही है। इसलिए हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और कोरोना जांच जैसे मामलों पर सरकार से जवाब तलब किया। मुश्किल यह है कि ज़्यादातर अस्पताल, खास तौर से निजी अस्पताल, मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जगहों से ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस दिशा में यह नई पहल की है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीज की उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात कराई जा सके। मरीजों नागरिकों को भी सजग रहते हुए सुरक्षित दूरी और मास्क लगाने जैसे उपायों को गंभीरता से लेना होगा। तभी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद।